हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हमारे एक छोटे से प्लेटफार्म नागराज क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैट्रिक परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो आज का हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि फुल बुक से होने वाला है। सभी बुक, वह बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सभी बुक से मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लाया हूँ। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं जितना आपके सामने क्वेश्चन बताने वाले हैं, लगभग 4 से 5 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। 4 से 5 बार लगभग रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो मैट्रिक परीक्षा 2026 में इसी क्लास से आपको 35 क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, साइंस में 35 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी क्लास से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक से उठा कर लाया हूँ। आप जानते होंगे कि क्वेश्चन बैंक का स्थान कितना ऊंचा होता है। जितना सारा बुक मार्केट में बिकता है दोस्तों, क्वेश्चन बैंक का स्थान सबसे ऊंचा होता है, आप जानते हैं। चलिए हम अपना वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इस क्लास के देखने के बाद दोस्तों आपको पूरा संपूर्ण अध्याय समाप्त होने वाला दोस्तों, संपूर्ण अध्याय समाप्त होने वाला। तो ज़रूर इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। इस क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने का और जानने को मिलेगा। चलिए बिना देर के हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, या सभी क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपके सामने। इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस क्लास में हम लगभग 50 वो क्वेश्चन बताने वाले हैं दोस्तों, 50 वो क्वेश्चन बताने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पहला देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? यहाँ पे बताएं सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग दोस्तों सफ़ेद होता है। आप जानते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग सफ़ेद होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला बोल रहा है समीकरण CaCO3 उष्मा Ca प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? यहाँ पे आपको बताना है CaCO3 एरोटेस्ट उष्मा प्लस CO प्लस Ca2 गैस किस प्रकार का समीकरण है। तो दोस्तों यह समीकरण जो है आपको वियोजन उपघटन समीकरण दोस्तों, वियोजन उपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप पढ़े होंगे तो जान रहे होंगे, वियोजन अपघटन का उदाहरण है दोस्तों, यानी कि अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित होने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन जल वाष्प प्रवाहित होने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो है दोस्तों सी। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। वो है आपको Fe3+O4, Fe3+O4। क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, Fe3O4। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में जो pH मान होता है कितने परास के बीच कार्य करता है? तो वह है दोस्तों 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला पर बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होगा? यहाँ पे आपको बताना है बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, NaHCO3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? थोड़ा सा इसको हम जूम करते हैं ताकि आपको साफ दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक आयनिक है? यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सी यौगिक आयनिक है। तो दोस्तों वो हो जाएगा CaCl2। क्या हो जाएगा? CaCl2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों गोल्ड। क्या? गोल्ड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
गोल्ड हो जाएगा। गोल्ड कहने का मतलब सोना जो पदार्थ है दोस्तों वो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों शुद्ध जो सोना होता है उसको 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है। 24 कैरेट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 कैरेट में व्यक्त किया जाता है शुद्ध सोना को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। यहाँ पे आपको बताना वायुमंडल में CO2 गैस कितना % है। तो वायुमंडल में CO2 जो गैस है दोस्तों 0.03% है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र बताना। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। H2SO4 H2SO4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो -COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है COOH। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। यहाँ पर आपको बताना है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है, कितना होती है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 7 गो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर का क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? सल्फर अर्धहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्लास्टर और पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बताना है आपको। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होता है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। 46 नंबर क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। एक पीएम कहने का मतलब पिकोमीटर दोस्तों। एक पीएम कहने का मतलब मीटर कितने के बराबर होता है? कितने के बराबर होता है? तो कितने मीटर के बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। 47 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। यहाँ पे आपको बताना है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक कौन हो जाएगा दोस्तों? तो OH हो जाएगा। OH। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ कहलाता है। किसी अभिक्रिया में, यहाँ पे आपको बताना है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो है वो अभिकारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। साधारण नामक का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? साधारण नामक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है? यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है। तो CH4 है जो बायोगैस है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है पोटेशियम यानी कि संकेत में के भी नाम से जानते हैं। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? तो के होता है। यहाँ पीसीओ भी याद रखना दोस्तों। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होता है? आपको बताना है पोटेशियम का परमाणु संख्या। तो पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, कार्बन क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कार्बन क्या है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कार्बन जो है एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग में बनता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर जाइगोट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जीन प्ररूप या जीनोटाइप। जीन प्ररूप या जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर कह रहा है, देख सकते हैं। मैदानी परिस्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मर्दानी स्थिति तंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग का नाम बताना है आपको। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही हो जाएगा एनीमिया। आपके शरीर में अगर रक्त की कमी हो जाता है तो एनीमिया जैसा रोग पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कवक में पोषण की विधि बताना आपको। कवक में पोषण की क्या विधि पाई जाती है। तो कवक में पोषण के मृतजीवी विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपको बताना है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है, एक हार्मोन है। मानव में डायलिसिस थैली है, मानव में डायलिसिस थैली है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। मानव में डायलिसिस थैली क्या होता है। तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, यहाँ पर आपको बताना है भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पचना। नर युग्मक मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे कोई नहीं दोस्तों। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा किण्वन बौनापन मधुमेह कोई नहीं दोस्तों, इनमें से कहते हैं। ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, ऑप्शन गलत दिया गया है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर अगला देख ले। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मलेरिया देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंदा जल में उत्पन्न होता है। डेंगू क्वेश्चन नंबर 67 नंबर देखते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर जो है साफ जल में उत्पन्न होता है। 67 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साफ जल में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों आज के हम क्लास में इतना ही वीडियो को लेकर आए थे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा नोटबुक पर लिखकर। अगर इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं तो मैं वादे के साथ बोलता हूँ दोस्तों इन्हीं 67 क्वेश्चन में से आपको ज़रूर से ज़रूर बिहार बोर्ड ने 35 को इसी क्लास में से आपको पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इतना सभी क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन बैंक से दोस्तों लाए थे दोस्तों। तो आज के क्लास में हम इतना ही वीडियो को दोस्तों बताने आए थे दोस्तों। और अगर इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।